तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेमर विधि, जो कि क्लास 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आव्यूह में है। क्रेमर विधि है, एक और विधि है आव्यूह विधि। ये दो विधि मेन है भाई। इनमें से एक तो पक्का यार बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। तो अभी तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्रेमर विधि। आव्यूह विधि का वीडियो कल आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पर हमें 3 समीकरण दिया गया है, तो अभी हम इसको हल करते हैं। तो हम लिखेंगे दिए समीकरण के गुणांक से गुणांक सारणिक। इसको तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर जिसका गुणांक x का गुणांक 1 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो जिसका कोई संख्या नहीं दी रहती तो उसको हम लोग 1 लिख लेते हैं। जैसे x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x के साइड में 2 है तो इसको हम उतार लिए। और यहाँ पर जैसे 3 है, 3 तो हम 3 उतार लेंगे। यहाँ पर जैसे y की जगह पर कोई नहीं तो वहाँ पर 1 लिखेंगे। इसकी जो चिन्ह है उसको भी लिखना है माइनस। प्लस तो लिखी नहीं जाती, प्लस वैसे भी होती है, तो माइनस लिखना पड़ेगा हमें। चलो, अभी d का मान हमको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग 1 लेते हैं इसमें, तो क्या होगा देखो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसमें से कोई नहीं लिया जाएगा, तो इसको 5 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस होगा। और आप लोगों को पता होगा कि बीच में माइनस होता है। यहाँ पर 5 एकम 5, ये -5, और बीच में माइनस लगा देंगे हम लोग। उसके बाद 2 तिहाई 6 होगा, तो 6 होगा। यहाँ पर माइनस में है तो माइनस कर देंगे। और ये जो बीच वाला लिया जाता है ये हमेशा माइनस में होता है, -3 लिखा जाएगा। मतलब बीच वाली कोई भी संख्या जब लेते हैं उसको माइनस करके लिखते हैं, तो -3। अभी देखो, अभी ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, -3 एकम 3 हो जाएगा। अभी 1 लेते हैं, इसमें 1 लेंगे तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का कोई नहीं लिया जाएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 दूना 4, -4 हो जाए। 2 दूना 4 और माइनस है तो माइनस कर देंगे। एक का लेकिन इससे पहले एक माइनस लगा लेते हैं, बीच में माइनस होता है हमेशा। और फिर -1, बढ़िया। अभी अब देखो क्या होता है, यहाँ पर -5 ऐसे ही उतारेंगे। माइनस माइनस प्लस 6, माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। और यहाँ पर -3, अब अभी हाँ -3 है। 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा इसमें, 7 बचेगा। और इसमें देखो -4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1। और इसमें से 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, +1 घट जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। प्लस है तो प्लस लग गया यहाँ पर। -3, 1 मिनट, 3 नहीं, 7 त्रिक 21 लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब कोई चिन्ह बीच में है नहीं, तो 7 त्रिक 21, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अभी देखो 4 में से 1 घट जाएगा तो होगा 3 होगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस का है इसलिए -3 हो जाएगा। तो d बराबर 1 एकम 1 हो जाएगा और -21 और 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बढ़िया। अभी देखते हैं, अभी इसको 1 और ये जो है 21 और 23 कितना होगा, -21 और -3 तो 24 हो जाएगा। माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, और 24 में से चले जाएंगे तो 3 बचेगा। और लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। अभी d के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर, तो इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, d के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर। हाँ, तो हमने लिख लिया यहाँ पर विस्थापित करने पर। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है हमको dx, dy, dz तीनों निकालना है। तो अभी हम निकाल रहे हैं dx। तो देखो इसमें जो प्रथम स्तंभ है, प्रथम स्तंभ देख रहे हो, मतलब प्रथम स्तंभ के स्थान पर ये 5 4 4 लिखा जाएगा, ये वाली संख्या लिखी जाएगी। प्रथम स्तंभ तो यही है, तो यहाँ पर 5 4 4 लिखा जाएगा ये। तो 5
4 4 लिखा जाएगा प्रथम स्तंभ के स्थान पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5 4 4। बाकी सब वही रहेगा दोस्तों, मतलब डी जो डी बराबर दिया है इतना, मतलब 1 2 1, यही मतलब पहला स्तंभ अकेला नहीं रहेगा और सब वही रहेगा। अब देखो 5 हम लोग इसमें लेते हैं तो क्या होता है, 5 को बाहर कर लिए तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम, उसमें से कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो 5 एकम 5 -5 हो जाएगा। अब माइनस तो बीच में लगेगा ही इनके, तो 2 एकम -1 2 3 होगा, सॉरी। अब यहाँ पर 3 लिए, अब बीच वाली संख्या माइनस में होती है, आपको पता है शायद, -3 माइनस लिखा जाता है, प्लस माइनस माइनस ऐसा करके होता है। पहला लेते हैं तो प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, तो -3 हम लोग ले लिए। और 5 चौक 20 माइनस, अब यहाँ पर देखो कोई माइनस के चिन्ह नहीं है तो सिंपली लिख देते हैं 4 3 12। अभी देखो अभी +1 हमको लेना है, तो +1 लेंगे तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ इनमें से कोई नहीं लिखा जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ इनमें से कोई संख्या नहीं लिखी जाएगी। तो 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और माइनस बीच में लगता ही है, और 4 एकम 4, ये माइनस पहले से ही है। अब देखो इसको जोड़ते हैं हम लोग, dx बराबर 5 -5, हाँ यहाँ पर -5 और माइनस माइनस हो जाएगा +6, फिर -3, 20 में से 12 घटेंगे तो कितना होगा गाइस, 8 होगा, तो 8 होगा। और देखो यहाँ पर +1 तो वैसे हम लोग उतार लेंगे, अभी क्रम से करेंगे ना, तो -8 ये, और ये माइनस माइनस जो है -4 उसके बाद माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -8 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। dx 6 में से 5 घट जाएंगे तो 1 बचेगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 -8 त्रिक 24, तो 8 त्रिक 24 लिख लेते हैं यहाँ पर, और प्लस है तो प्लस उतार लेते हैं ऐसे। 8 में से 4 घटेंगे तो 4 बचेंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी है माइनस की, तो इसलिए हम माइनस लिख लेते हैं यहाँ पर। 24 हो गया, 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस। dx 1 मिनट, ये हो गया 24 और 4 28 हो जाएंगे, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, और 28 में से 5 गए 23 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अब ये लिखना है d के द्वितीय स्तंभ को, तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, d के द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर, d के द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर, हाँ लिख लेते हैं इसको अच्छे से, बिना लिखे भाई गलत हो जाएगा ना, इसलिए लिखना तो पड़ेगा हमें। अब देखो अब कुछ करना नहीं है, अब यहाँ पर जो 5 4 4 लिखे थे आप लोग, वो द्वितीय स्तंभ में लिखा जाएगा, द्वितीय कॉलम में लिखना है हमको। ये जो 5 4 4 है ना, ये अब दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा, दूसरे कॉलम में, हाँ तो अब दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा, और बाकी सब वही रहेगा। उसमें पहला स्तंभ बोला था तो पहले में लिखा गया था, इसमें दूसरा स्तंभ बोला गया तो दूसरे में लिखा जाएगा। तो अभी हम लोग 1 निकालते हैं, इसमें से 1 ले लिए, तो अब देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, इनमें से कोई नहीं लिया जाएगा। अब 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 माइनस 4 3 12, अभी -5 हम लोग यहाँ से उठाते हैं तो -5 हो जाएगा इसमें, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसमें से कोई भी नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 10 माइनस 3 एकम 3 होगा। अभी +1 लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनमें से कोई भी नहीं लिया जाएगा, और यहाँ पर होगा यही बचेंगे
4 दूना 8 माइनस 4 एकम 4। अभी हमको इनको काउंट करना पड़ेगा। 20 में से 12 घट जाएंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा। 20 में से 12 घटेंगे तो 8 बचेगा। -5 उतार लेते हैं। 10 में से अगर 3 घटेगा तो 7 बचेगा। +1 उतार लेते हैं वैसे, और 8 में से 4 कम होगा तो 4 बचेगा। अब देखो 8 का अगर एक बार करोगे आप लोग तो 8 एकम 8 आएगा, -5 से 35 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस प्लस दोनों है तो प्लस ही रहेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। dy लिख देते हैं यहाँ पर, तो dy बराबर 8 35 + 4। अरे यार मैंने वापस उसको उतार लिया, कोई बात नहीं। मतलब हमको इसको जोड़ना है, 4 और 8 कितना होगा 12, और ये 35 ऐसे उतार लेते हैं। 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा। यहाँ पर -23 होगा, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस ही होगा। तो dy भी निकल चुका हमारा। अभी करना क्या आप लोग देखो, अभी d के तृतीय स्तंभ को, d के तृतीय स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर, अचर पदों में विस्थापित करने पर, विस्थापित करने पर लिख लेते हैं यहाँ पर, विस्थापित करने पर। बढ़िया। अभी देखते हैं यहाँ पर हमको अब निकालना है dz का मान। तो dz का मान मतलब कुछ नहीं, वहीं पर कॉलम जो रखते थे आप लोग 5 क्या बोलते हैं 5 4 4 जो आप लोग लिखते थे, फर्स्ट में रखा था, फिर सेकंड में रखा, y का निकाला। तो अब z का निकाल रहे हो तो एकदम थर्ड में रखना है। देखो यहाँ पर सब उतार लेंगे, यहाँ लास्ट में वही स्तंभ लाएंगे, ये जो तृतीय है, मतलब जो हर जगह रखते आओ आप लोग, 5 4 4। बस करना कुछ नहीं, बहुत इजी है। बस आप लोगों को शुरू से लेकर अंतिम तक बढ़िया देखना है इसको। अभी देखते हैं dz माइनस निकालते हैं, मतलब सॉरी एक लेते हैं तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इनमें से कोई नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पर होगा 4 एकम 4 -4, और बीच में माइनस होता ही है, और फिर माइनस लगा के 4 दूना 8। अभी -3 बीच वाली संख्या वैसे माइनस में ली जाती है जो। अभी क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इनमें से कोई भी नहीं लिखा जाएगा तो बचेगा ये 4 दूना 8 हो जाएगा, -4 एकम 4 हो जाएगा। अभी +5 निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर +5 लिए तो बचेगा ये 2 दूना 4 -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस एक और माइनस करें, एक तो माइनस पहले से ही लगता है, और एक एकम 1 माइनस वो दिया गया है उसमें। तो dz 1 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 -3 यहाँ पर उतार लेते हैं वैसे जैसे दिया है, 8 में से 4 गए 4 हो जाएगा इसमें, +5 ऐसे उतार लेते हैं, और यहाँ पर माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो अभी देखते हैं 8 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा। इसमें देखो 4 3 12 हो जाएगा, +5 4 में से 1 गए -3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए -3 लिखा जाएगा। अभी इसमें 4 एकम 4 12 -12 हो जाएगा, और इसका पंक्ति -15 हो जाएगा। अभी देखो ये 15 इसको जोड़ लेंगे हम लोग, हो जाएगा 27, और 27 में से अगर आप लोग 4 घटाओगे तो कितना होगा, -23 होगा। तो निकल आया हमारा dz, dx dy dz तीनों का मान आ गया। अभी सूत्र देखो आप लोग, x y z का मान निकालना है हमको। तो x के लिए ये सूत्र है, x बराबर dx बटा d, और y के लिए dy बटा d। बस सिंपल है, बस आपको वीडियो अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करनी है सवाल की, बस आ जाएगी इजीली।
तो ये सूत्र है तीनों के लिए अलग अलग। तो अभी हमको निकालना है एक्स वाई जेड का मान। तो पहले डी एक्स का मान देखते हैं हम लोग। डी एक्स का मान देखते हैं कहाँ पर है, वहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर डी एक्स बराबर -23 दिया गया है। तो यहाँ पर हम डी एक्स के स्थान पर रखेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए डी एक्स के स्थान पर हम लोग रखेंगे -23। डी का मान भी हमें देखना पड़ेगा। डी का मान -23 देख सकते हो, डी बराबर -23। तो यहाँ पर नीचे बटे में -23 रखेंगे हम लोग, तो ये कट जाएगा, ऊपर नीचे एकदम सेम है तो कट जाएगा और एक बचेगा, 23 एकम 23 हो जाएगा। अब देखो, अब भाई हमें डी वाई का मान देखना पड़ेगा। डी वाई का मान है -23। तो डी वाई का भी मान -23 है और डी का मान तो -23 है, ये है ऊपर आप लोग देख सकते हो लिखा गया है। तो यहाँ पर भी एक बचेगा। तो अब डी जेड का मान भी -23 है और डी का मान तो -23 है, ये है, तो एक आ गया। तो देख सकते हो यहाँ पर तीनों का मान एक आ गया, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1, जेड बराबर 1। तो हमारा उत्तर आ चुका है, यही इस सवाल का उत्तर है।